नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक क्लासिक कहानी दो बैलों की कथा पर मिली समीक्षाओं की गहराई में उतर रहे हैं। ऊपर से देखें तो ये हीरा और मोती नाम के दो बैलों की कहानी लगती है, लेकिन जैसा कि हमें मिले स्रोत बताते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इन समीक्षाओं को खंगालते हैं और समझते हैं कि क्यों ये कहानी आज भी इतनी मायने रखती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये जानवरों के नजरिए से मानवीय भावनाओं और सामाजिक सच्चाइयों को सामने रखती है। स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि प्रेमचंद ने कैसे साधारण किरदारों के जरिए, मतलब जानवरों के जरिए, असाधारण संदेश दिया है। ये सिर्फ वफादारी की कहानी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भी कहानी है। हाँ, तो अगर कहानी के सार को देखें, जैसा स्रोतों में रेखांकित किया गया है, हीरा और मोती झूरी नाम के किसान के बैल हैं, जिनसे उसे बहुत लगाव है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपने साले गया के यहाँ भेजना पड़ता है। यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू होती हैं, है ना? बिल्कुल। गया का व्यवहार उनके प्रति बहुत कठोर होता है। उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता और खूब पीटा जाता है। और समीक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि प्रेमचंद ने यहाँ जानवरों की पीड़ा को सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी दिखाया है। अच्छा, उन्हें महसूस होता है कि उनका अपमान हो रहा है, उनका स्वाभिमान आहत हो रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं है, बल्कि अपमान के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। स्रोत बताते हैं कि उनका वहां से भाग निकलना महज एक पलायन नहीं, बल्कि अन्याय के प्रति पहला सक्रिय प्रतिरोध था। सही कहा, वो एक तरह का विद्रोह था। और उनकी वापसी की यात्रा, वो तो और भी चुनौतियों से भरी थी। हाँ, उस यात्रा के दौरान उनका आपसी रिश्ता और मजबूत होता है। समीक्षाओं में एक दिलचस्प पहलू ये उभारा गया है कि प्रेमचंद ने हीरा और मोती को सोचने समझने वाले, नैतिक निर्णय लेने वाले पात्रों के रूप में गढ़ा है। वो महज जानवर नहीं, बल्कि साथी हैं, भाई हैं। उनमें वफादारी है, साहस है और मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने का जज्बा है। एक स्रोत तो यहां तक कहता है, जानवर भी न्याय और अन्याय को महसूस कर सकते हैं। उनकी सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ये सिर्फ बैल नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के प्रतीक बन जाते हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है कि जानवरों के माध्यम से इतनी गहरी सामाजिक टिप्पणी की गई। क्या स्रोत इसे उस समय के सामाजिक संदर्भ से जोड़ते हैं? हाँ, कई समीक्षाएं इसे सीधे तौर पर तत्कालीन ग्रामीण भारत के समाज से जोड़ती हैं। कहानी में बैलों का शोषण एक तरह से उस समय के किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के शोषण का प्रतिबिंब है। गया का क्रूर व्यवहार या रास्ते में मिलने वाले अन्य इंसानों की उदासीनता, ये सब समाज में व्याप्त सहानुभूति की कमी और अन्याय को दर्शाते हैं। सही। हीरा मोती का अटूट बंधन दोस्ती और भाईचारे की ताकत का प्रतीक है, जबकि उनका बार बार प्रतिरोध करना, चाहे वो हल में जुतने से इनकार हो या भाग निकलना, हर तरह के दमन के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक है। एक स्रोत का एक और बिंदु है, हीरा और मोती के पास आवाज नहीं थी, लेकिन उनकी खामोशी उन पर हुए अन्याय के खिलाफ चीख रही थी। वाह! और स्रोतों में प्रेमचंद की भाषा और शैली के बारे में क्या कहा गया है? क्योंकि कहानी पढ़ते हुए भाषा का जादू तो सिर चढ़कर बोलता है। हाँ, समीक्षाएं इस पर एक मत हैं कि प्रेमचंद की भाषा की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो सीधी, सरल, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक देहाती मिट्टी की महक है, लेकिन इसी सादगी में वो गहरी भावनाएं और तीखे सामाजिक व्यंग्य पिरो देते हैं। इसे यथार्थवाद और प्रतीकवाद का अद्भुत मिश्रण कहा गया है। अच्छा, वो जानवरों की दुनिया को इतने यथार्थवादी ढंग से दिखाते हैं कि हमें उनसे सहानुभूति होती है, और इसी सहानुभूति के जरिए वो इंसानी समाज की कमियों और क्रूरताओं पर सवाल खड़े कर देते हैं। एक स्रोत ने इसे मूक प्राणियों की मुखर व्यथा कहा है। मूक प्राणियों की मुखर व्यथा, ये बहुत शक्तिशाली बात है। और क्या यही वजह है कि समीक्षक मानते हैं कि ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? निश्चित रूप से। आज के दौर में जब हम अक्सर असंवेदनशीलता और कभी-कभी तो क्रूरता भी देखते हैं, चाहे वो जानवरों के प्रति हो या समाज के हाशिए पर पड़े इंसानों के प्रति। हाँ, ये तो है। ये कहानी हमें करुणा, न्याय और सहानुभूति की याद दिलाती है। स्रोत इस बात पर ध्यान खींचते हैं कि कहानी हमें चुनौती देती है कि हम उनकी आवाज सुने जिनकी आवाज आसानी से दब जाती है या अनसुनी कर दी जाती है। ये हमें आत्मचिंतन करने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो कुल मिलाकर इन समीक्षाओं से ये निचोड़ निकलता है कि दो बैलों की कथा महज एक बाल कहानी या जानवरों की कहानी भर नहीं है।
ये मानवीय गरिमा, अन्याय के प्रतिरोध और सहानुभूति का एक कालातीत पाठ है। प्रेमचंद का जानवरों के जरिए इंसानी जज्बात और सामाजिक सच्चाइयों को उभारना वाकई कमाल का है। हाँ, और ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कहानी में बैलों द्वारा दिखाया गया जो प्रतिरोध है और नैतिक बल है, क्या आज हमें समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के अन्यायों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होने के लिए प्रेरित कर सकता है? ये महज अतीत का आईना नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक नैतिक दिशा सूचक है, ऐसा मुझे लगता है।